नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें मॉडल टाउन दिल्ली से रुद्रा जी ने भेजी है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को कहानी रुद्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी मेरे ससुराल की है। मेरे मामा का नाम विनोद कुमार है और मेरे मामा की साली का नाम भावना है। एक्चुअली हुआ ये था कि भावना कॉलेज में पढ़ती थी और उसका बीएफ था संजू। वो दोनों ही बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी। इसी वजह से संजू ने फांसी लगा ली थी। कुछ समय से भावना अपने बीएफ की वजह से शांत थी एकदम, पर यह किसी को नहीं मालूम था कि उसको संजू का एहसास होता है और उसको वह दिखता भी है। हम सभी सोच रहे थे कि भावना डिप्रेशन में है, पर कुछ वक्त निकलते निकलते उसमें संजू आने भी लगा था और वो अपने साथ साथ 5 और आत्माएं लाया, जो थी 2 किन्नर, एक जिन, संजू और एक लेडीज भी थी। फिर वो कभी किन्नर की आवाज में बोलती तो कभी संजू की, और कभी कभी कहती कि संजू आ गया है, मुझे सजा दो, मेरी बारात आ गई है। और एक दिन तो बोली कि हटो, संजू आवाज़ लगा रहा है, और जाके सीधे 2nd फ्लोर से नीचे कूद गई। उस दिन सबको लगा कि भावना नहीं रही, पर जब हमने देखा तो सबके होश उड़ गए। वो रोड पे बिल्कुल ठीक भाग रही थी। अचानक ही जोर जोर से रात को कभी वह रोती तो कभी कहती कि संजू मेरे करीब आ रहा है, और ये बोल के अपने कपड़े फाड़ लेती। घर के सभी लोग डर चुके थे उसके इस व्यवहार से। उसका भाई गौरव ने घर छोड़ दिया था। छोटे भाई ने भी इंसल्ट की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। मौलवी पंडित सबको दिखाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। उसको निजामुद्दीन, केदारनाथ हर जगह ले जाया गया। 2 दिन तक तो वह ठीक होती और तीसरे दिन फिर उसको संजू घेर लेता। आज भी वो ठीक नहीं हुई, पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हमारे सामने आज भी उसका जिक्र होता है तो रूह कांपती है। उसकी मम्मी उन्हें चैन में बांध के अलग कमरे में रखती हैं, क्योंकि अगर उन्हें खोलो तो या उनके पास भी जाओ तो सीधे हमला कर देती। शायद वो कभी ठीक नहीं होगी। उनको संजू ने और बाकी की आत्माओं ने घेर लिया है, खोखला कर चुके हैं उन्हें अंदर से, और आज तक भावना ऐसी ही है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। गरिमा खुले विचारों की लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सा चेहरा और बहुत मासूम सी लगती थी। एक दिन की बात है, उसने सुना कि उसके गांव में जिन को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। वो जिन के बारे में सोचती हुई घर से चली जाती है। उसे बाजार से किताबें और कुछ घर का सामान लाना था। वो लेकर वापस आती है। उसे एक साया का महसूस होता है, तभी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब घर से बाहर मत जाना 1-2 हफ्ते। क्यों माँ, तू तो जानती ही है बेटी, जिनके बारे में कितनी बातें चल रही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। गरिमा इन सब बातों को मानती तो नहीं थी, पर माँ को चिंता में देखना भी नहीं चाहती थी। उसने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन अमावस्या की रात थी। गरिमा सो नहीं पा रही थी। उसने किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 3:40 का टाइम हो रहा था। तभी उसने खिड़की पर एक आहट सुनी। उसने सोचा इस टाइम कौन है, वो भी खिड़की पर। वह थोड़ा घबराई, पर उठकर देखने गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही अंदर आई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हिम्मत करके देखा, एक सुंदर सा लड़का उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद उतर आया हो। गरिमा बिल्कुल पागलों के जैसे उसे देखने लगी। गरिमा को याद आया कि वो तो पूछना ही भूल गई उस लड़के से। लड़के बने जिनसे वह पूछने लगी, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, यहाँ क्यों हो? तब वो लड़का हंसते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गरिमा, तुम्हारा पीछा करता हूँ हर रोज। गरिमा ने कहा, मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें, कहाँ रहते हो तुम? वैसे तो मैं तुम्हारे पास की ही कॉलोनी में रहता हूँ, पर अब तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। उसका ऐसा जादू चला, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पास और पास आता जा रहा था। गरिमा उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पा रही थी। तभी वो बिल्कुल पास आ गया
और गरिमा को कसकर बाहों में भर लिया। गरिमा को उसने वश में कर लिया था। गरिमा उसको महसूस करने लगी, उसे भी वो पसंद आने लगा था। उस जिन की हरकतें करने पर उसे अच्छा लगता। तभी वो जिन गरिमा के होठों को चूमने लगा। वह इतनी बुरी तरह से चूम रहा था जैसे खा ही जाएगा। गरिमा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी उसने गरिमा को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले गया। वहां जाकर उसने गरिमा के कपड़े फाड़ डाले और दोनों ने मिलकर संभोग किया। फिर उसके बाद वह चला गया। उसके जाने के बाद गरिमा ने अपना हाल देखा। वो घबरा गई। वो समझ नहीं पाई आखिर हुआ क्या था उसके साथ। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वो किसी से कह नहीं पाई उसके साथ कुछ हुआ था रात में। वो घबराई सी बैठी थी, सोच नहीं पा रही थी क्या करे। उसने अपना हुलिया सुधारा। तब तक सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गई और कल रात के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। उसकी जो हालत थी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने अगले दिन का इंतजार करने में ही भलाई समझी। वो हर रात आता और उसके साथ संभोग करता। रात को वो उसके वश में रहती, सुबह तक सब भूल जाती थी। काफी दिन बीत चुके थे। आज अमावस्या की रात आ चुकी थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने महसूस किया किसी ने कमर के पास से उसे कसकर पकड़ा हुआ है। वो एकदम पीछे मुड़ी। उसने पीछे देखना चाहा पर कोई नहीं दिखा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि तुम जो कोई भी हो उसके सामने आओ। वो भी उससे प्यार करने लगी है। उसने झूठ बोल दिया ताकि वो सच जान सके। जैसे ही वह सामने आया तब उसे याद आ गया ये वही है जो पिछली अमावस्या को खिड़की से आया था, पर गया कब ये वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने झूठे प्यार में उसे फंसाने में ही भलाई समझी ताकि वो जान सके आखिर वो कौन था। क्यों नहीं आए इतने दिन से? लड़का बना जिन बोला, मैं तो हर रोज आता हूँ, तेरे साथ ही सोता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। वो कुछ समझती उससे पहले उसने फिर वश में कर लिया। आखिर में वो जिन था, सब कुछ कर सकता था। उसे बाहों में लेते बोला, गरिमा जब से मैंने तुझे देखा है तुझे ही चाहता हूँ मैं। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। तेरा जिस्म सिर्फ मेरा है। उसने फिर गरिमा को चूमना शुरू किया, उसके कपड़े उतारे, फिर उसके साथ संभोग करने लगा। 2 घंटे निकल गए पर वो हट ही नहीं रहा था। बिल्कुल जंगली जानवरों जैसे वह उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपना आपा खो बैठा और अपने असली रूप में आ गया। जैसे ही वो असली रूप में आया गरिमा का वशीकरण टूट गया। उसने देखा उसके ऊपर एक शैतान है और जो अपनी हवस के लिए पागल हो चुका है। गरिमा पूरी कोशिश करने लगी उसे दूर हटाने की, पर वो नाकामयाब रही। उसके विरोध करने पर वो और बुरी तरह से उसके बदन को नोचने लगा और उसका खून पीने लगा। उसे लहूलुहान कर दिया था। वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर भी जिन ने उसे नहीं छोड़ा। वो संभोग करता रहा। माँ और भाभी ही थे घर में। उसके पापा और भाई कहीं गए हुए थे। उन्होंने माँ माँ चिल्लाना शुरू किया। उसकी माँ और भाभी आवाज़ सुनकर भाग कर आई। कमरे में गरिमा को ऐसे अजीब हालत में देखकर घबरा गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा के साथ क्या हो रहा है, पर उसकी भाभी समझ गई ये जिन की वजह से है। सुबह के 4:30 होने को थे। अब जिन के जाने का समय था। वो चला गया। उसके जाते ही गरिमा ने माँ को सारी घटना बताई। उसकी भाभी एक पहुँचे हुए बाबा को जानती थी। उसने बिना देर किए आनंद बाबा को बुलाया और गरिमा के कपड़े बदले, उसके घावों पर दवाई लगाकर पट्टी की। बाबा ने आते ही गरिमा की तरफ देखा तो वो सारा वाक़या जान गए थे। उन्होंने कहा कि गरिमा को बचाने का उपाय अगली अमावस्या को ही किया जा सकता है, क्योंकि तभी जिन ने शुरुआत की थी। और साथ ही उन बाबा ने ताबीज बनाकर गरिमा के शरीर में बांध दिया। घर वाले डर चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसने सभी घर वालों के लिए भी ताबीज बनाकर दिया और थोड़ी भभूति दी माथे पर लगाने के लिए, और वह चले गए। अगली रात जिन फिर आया और जैसे ही उसे छूने लगा वैसे ही दूर जाकर गिरा। इससे उसे क्रोध आ गया और बोला, तुझे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 दिन बाद फिर आऊँगा, साथ लेकर ही जाऊँगा। यह कहकर वो चला गया। उसके बाद गरिमा उदास रहने लगी थी। उसका कहीं मन नहीं लगता। वो अमावस्या की रात ही याद करके खूब रोती थी।
उसे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए कभी माँ कभी भाभी के साथ सोती थी। आखिर अमावस्या का दिन आ गया था। बाबा आनंद भी पूरी तैयारी में थे। शाम हो चली थी। तभी बाबा ने गरिमा और उसके घर वालों को बुलाकर बैठाया और भभूति से गोल गोल गोले बनाने लगे थे। वो मंत्र पढ़ते और गोले बनाते। उन्होंने सारे घर वालों के लिए सुरक्षा गोले बनाए थे। सभी को उनमें बैठना था। उनके पास एक खाली अजीब सी बोतल भी थी। उन्होंने अब सभी को समझाना शुरू किया और कहा, जैसे ही वो आए मैं इशारा कर दूंगा, आप सभी इन गोले में बैठ जाना। सभी ने हाँ में सर हिलाया। फिर बाबा आगे बोले, उसे यही लगना चाहिए आप अपनी गरिमा की शादी उससे करवाएंगे, और गरिमा तू भी खुश दिखना उसे, ताकि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। गरिमा ने हाँ में सर हिलाया और गोले में बैठ गई। बाकी सब लोग भी बैठने लगे। तभी बाबा बोले कि ये भभूति अपने पास रखो सभी, ये उसे भ्रम में डाल देगी और आप दिख नहीं पाओगे, उसे सिर्फ गरिमा ही दिखेगी और बाकी काम मैं खुद संभाल लूँगा। रात हो चुकी थी। अब जिनके आने का टाइम हो चुका था। गरिमा घबराई हुई थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, इसलिए वो शांत बैठी थी। तभी आहट सुनाई दी। जिन आ चुका था। भभूति की वजह से वो गरिमा के सिवा किसी को देख नहीं पा रहा था। आते ही गरिमा को बाहों में भरने को जैसे ही हुआ, गरिमा चिल्लाने लग गई। वो बाबा की कही बात भूल गई थी और हड़बड़ाई से इधर उधर भागने लगी। इसी बीच उसका ताबीज टूट कर गिर गया। जिनको जैसे इसी का इंतजार था, वो बिना देर किए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब गरिमा का शरीर ऐसे उछलने लगा जैसे स्प्रिंग लगा हो उसके नीचे। उसने एक हाथ से बेड उठाकर फेंक दिया। जिनने गरिमा का शरीर काबू में कर लिया था। वो अब सभी को दिखाई देने लगा था उसके अंदर से। ये सब देख घर वाले घबरा गए। बाबा आनंद ने एक हाथ में पानी लिए और मंत्र पढ़ने लगे और जिन पर फेंका। ऐसा करते ही वो गरिमा के शरीर में से चिल्लाया। फिर बाबा तेज आवाज में कहने लगे, छोड़ दे इसका शरीर। जिन ने मना कर दिया। तब बाबा को दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ा और मंत्रों से एक सम्मोहन डाल दिया। वो जिन छटपटाने लगा, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगा, पर उसका बस नहीं चल पाया। तभी बाबा ने गरिमा की भाभी की तरफ इशारा किया और कहा कि गरिमा को शीशा दिखा। उसने शीशा दिखा दिया। अब देवताओं का पहर आने ही वाला था। जिनका पहर बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा था। अब उसे अपने असली रूप में आना था, वरना वो हमेशा के लिए एक ही रूप में रह जाता। जैसे ही वो गरिमा के शरीर से बाहर आया, बाबा को तो जैसे इसी का इंतज़ार था। उसने शीशे के जरिए उसकी परछाई पकड़ी और बिना देर किए बोतल में डाल दी और चैन की सांस ली। 4 बज गए थे। अब कोई खतरा नहीं था। गरिमा अभी भी बेहोश थी। जिन अब बंद हो चुका था। घर वाले गरिमा को उठाने लगे। गरिमा ने आंखें खोली, लेकिन तभी गरिमा को पेट में कुछ महसूस हुआ। कुछ हिल रहा था उसके पेट में। उसने बाबा को बताया और इसका कारण पूछने लगी। बाबा समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई है। उसने जिन को तो बंद कर दिया था, पर उस बच्चे का क्या करते, अब जो गरिमा के पेट में आ चुका था। गरिमा के पेट में जिन का बच्चा था। उसने घर वालों को सब बात बताई। उसको सुनकर वो सदमे में चली गई। जिन क्या सच में जा चुका था? वो जिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आखिर गलती क्या थी उसकी, ये सोचते हुए वो फिर बेहोश हो गई। हाय राम, क्या होगा हमारी लड़की के साथ? ये क्या हुआ? कौन शादी करेगा अब इससे? यह सब कहते हुए उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। गरिमा को जैसे ही होश आया, उसने वो सब सुना, पर अब करती भी क्या, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तब बाबा ने सबको समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे जाने दो, आगे क्या करना है ये बताता हूँ, सुनो। सभी लोग एकदम शांत होकर सुनने लगे। बाबा बोले कि गरिमा के पेट में जिन का बच्चा है और इसकी जान को खतरा है। इसे गिराया गया तो ये गरिमा को मार डालेगा। जिन का खून है, इसमें शुरुआत से ही शक्तियाँ होती हैं इनके अंदर। तो बाबा अब क्या करें हम? हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई है, उसकी माँ रोते रोते बोली। तभी बाबा आनंद बोले, इसका एक ही रास्ता है, ज़्यादा दिन तक मैं उसे रोक नहीं पाऊँगा। वो अगर खुद से आज़ाद हुआ तो हमारे काबू में नहीं आएगा और सबको मार डालेगा, और ज़्यादा दिन तक वो जिन बंद नहीं रहने वाला। वो सिर्फ प्रेम से ही इसका पीछा छोड़ सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बस यही एक रास्ता है और कोई नहीं। गरिमा को उससे प्रेम का नाटक करना पड़ेगा। क्या?
प्रेम करूं उससे बाबा, उस राक्षस से जिसने मेरा शरीर छीन लिया, मुझसे बर्बाद कर दिया, मुझे उससे प्यार करूं मैं? गरिमा गुस्से में बोली, नहीं, प्रेम नहीं करना है गरिमा, सिर्फ नाटक कर कि तू उसे प्यार करती है, अपने जाल में फंसा उसे। उससे ताकत से नहीं जीत सकते हम, प्यार से ही काबू किया जा सकता है। वो बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहें, पर मुझे उससे छुटकारा दिला दो आप। गरिमा बोली। बाकी घर वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, सभी मान गए। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, थोड़ी देर में मैं जिन को आजाद कर दूंगा, पर ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू उसे चाहती है। फिर जब वो एक बार यकीन कर ले, तब वादा कराना है उससे इस बच्चे को हटाने का, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तब तक तुझे ये नाटक करना पड़ेगा, कुछ झेलना भी पड़ेगा, तभी तेरी जान, तेरी इज्जत ऐसे ही बचेगी अब। यह कहकर बाबा ध्यान में मगन हो गए। सभी परेशान थे, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। उनसे दुख नहीं देखा जा रहा था, पर अब जो भी करना था गरिमा को ही करना था। इसलिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और बोली, मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, मैं अब नहीं डरने वाली उससे। उसने जो भी गलत किया है मेरे साथ, सबका बदला लूंगी मैं। आप बस मेरा साथ देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। यह सब सुनकर उसके माँ बाप को थोड़ी हिम्मत आई और बोले कि हम तेरे साथ हैं गरिमा। अब बाबा ध्यान से बाहर आए और बोले, अब समय आ गया है, मैं इसे अब आज़ाद कर रहा हूँ। गरिमा तुम तैयार हो ना? गरिमा ने हाँ में सर हिलाया। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और बोतल का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटाते ही जिन गुस्से में भरा हुआ बाहर आया और सभी चीज़ों को इधर उधर पटकने लगा। गरिमा ने हिम्मत करके बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है, आप इन सबको परेशान मत कीजिए। यह सुनते ही जिन अंदर गया उसके साथ। पहले तो आप ये बताओ जनाब, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? गरिमा ने जाल में फंसाते हुए कहा और झूठी हंसी हंसने लगी। जिन दंग रह गया था कि गरिमा बदल कैसे गई, पर वो खुश था कि देर से ही सही गरिमा मेरी हुई। उसने गरिमा को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं मुरीद हूँ, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। अब देखना, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा, वैसे ही तुम ये शरीर छोड़ दोगी और हमेशा के लिए मेरी दुनिया में आ जाओगी। गरिमा मन ही मन योजना बनाने पर लगी थी, कैसे छुटकारा पाऊं इससे मैं, पर इसे हर हाल में नाकाम करूंगी। तभी गरिमा कुछ बोलती, उससे पहले वो फिर से उसे चूमने लग गया। गरिमा विरोध करना चाहती थी, पर उसकी जान खतरे में थी, तो वो चुपचाप सहन करती रही। और एक बार फिर जिन, जिसका नाम मुरीद था, उसने फिर जबरदस्ती शुरू कर दी और उसके बदन को नोचने लगा। दूसरी तरफ उसकी माँ की सोच सोचकर हालत खराब हो गई थी। उन्होंने इन सब कामों में थोड़े दिन तो गरिमा का साथ दिया, फिर सभी घर वालों को गरिमा से नफरत होने लगी। वो यही ताने देते, बार बार तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, मर क्यों नहीं जाती तू? उसकी भाभी ने कहा। गरिमा मन ही मन घुटने लगी, अपना घर ही उसको पराया लगने लगा था, कोई नहीं समझता उसे। यहाँ तक उसकी माँ भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया करती थी। वो चिल्लाती रहती, माँ मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग भी ऐसा करेंगे क्या मेरे साथ? मैं आपकी बेटी हूँ माँ, अगर बेटी होती तो हमारी बेइज्जती नहीं कराती। हर कोई हमें दुत्कार रहा है, इस गांव में रहना मुश्किल कर दिया है, सब ताने देते हैं हमें, बिना ब्याही बेटी माँ बनने वाली है, इससे अच्छा मर ही जाती तू। गरिमा मन ही मन टूट गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। सब कुछ जिनकी वजह से हुआ है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, बदला लेकर रहूँगी। यह सब सोचते हुए वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी भाभी ने एक बैग लाकर फेंका उसके पास और बोली, जा निकल यहाँ से, तू मर चुकी है हमारे लिए, अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी तुझे, जा यहाँ से। गरिमा चिल्लाने लगी, माँ माँ देखो भाभी क्या कर रही हैं, माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं, माँ इतनी रात मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ माँ बोलो कुछ। यह सोच के वो पैरों में पड़कर रोने लगी और बोली, माँ ऐसा मत करो माँ, बोलो कुछ तो। काफ़ी देर रोने के बाद उसने कहा, शायद अब यहाँ कुछ नहीं रहा मेरा, ठीक है माँ, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं जा रही हूँ, आप सब खुश रहना। फिर भी उसकी माँ कुछ नहीं बोली तो उसने बैग उठाया और चल पड़ी। जिन इतने दिन से गरिमा के सामने नहीं आया था, पर वह वहीं रहता था। उसने सब अपनी आंखों से देखा। उसे एक तरफ खुशी थी कि अब गरिमा मेरी हुई,
मैं मेरे मकसद में कामयाब हो गया। पर उसका दिल कुछ और कहने लगा था। वो खुश होकर भी खुश नहीं हो सका। इधर गरिमा जंगल में पहुंच चुकी थी और वहां फूट फूट कर रो रही थी और वो सोचने लगी, जिन ने मेरी जिंदगी खराब की है क्योंकि वो पराया था, पर मेरे अपने ने तो जिंदा ही लाश बना डाला मुझे। ए भगवान, क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी, क्या बिगाड़ा है मैंने, क्या पाप किया था जो मुझे ये भुगतना पड़ा है। आज से कोई भगवान नहीं है, अगर होते तो यह सब नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान न्याय करते हैं, पर मेरे साथ तो घोर अन्याय हुआ है। किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी किसी को माफ़, नहीं करूँगी। यह सोचते सोचते वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब जिन उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिन हंसते हुए बोला, जी हाँ मैं आ गया। अब तेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब तू कहाँ जाएगी, अब तुझे मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। अब गरिमा के पास कोई चारा ना था। उससे आनंद बाबा ने कहा था कि इसे प्यार से जीता जा सकता है, बस यही होगा बदला मेरा, अब बदला लेकर रहूंगी। और वो झूठी हंसी हंसते हुए उसके पास जाती है और गले लग जाती है। एक बार फिर उसका शरीर शिकार बना लिया जाता है जिन के द्वारा। धीरे धीरे करके वो जिन का भरोसा जीत लेती है। जिन ने उसके लिए एक महल खड़ा कर दिया था। सभी ऐश आराम हो गए थे उसके, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। वो फिर उसको बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है और पूछती है, आपकी दुनिया कैसी होती है, मुझे बताओ आप अपनी दुनिया के बारे में। आप कैसे बन जाते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं, सब बताओ। जिन कहता है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं बता देता हूँ। जिन बताना शुरू करता है कि मानव जैसे 5 तत्व से मिलकर बना है, वैसे ही हम 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हम उड़ सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, जादू जानते हैं, खजाना निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारा अग्नि तत्व प्रधान तत्व होता है। हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अब तुम वो सुनो, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक वो हमारे घर में ना घुसे या हमारी शांति भंग ना करें। अगर कोई करता है तो हम उसको जान से मारने तक ताकत रखते हैं। हमारी प्रजाति में महिला जिन भी होती हैं, वो बहुत समझदार होती हैं और वो पुरुषों को परेशान किया करती हैं, महिला को नहीं। एक प्रजाति वेताल की होती है। ये भविष्य देख सकते हैं, वह भूतकाल भी जा सकते हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों पर उल्टे लटके पाए जाते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं। एक प्रजाति वो है जो खून पीती हैं, पुरुषों और महिलाओं का। ये खून पर ही जीवित रहती हैं, पर ये अब ना के बराबर मिलते हैं। एक प्रजाति होती है वो इंसानों की दुनिया में आसानी से घूम लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। हमारी अलग दुनिया होती है तुम इंसानों की दुनिया से। हमारा भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं। हमें सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। यह सब कहकर जिन चुप हो गया। तभी गरिमा बोली कि आप पैदा कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं। जिन बोला, हम हजारों साल तक रहते हैं। जब तुम नहीं होंगे हमारा वजूद तब भी रहेगा। हम पैदा नहीं होते, हम बन जाते हैं। बन जाते हैं मतलब? गरिमा बोली, मतलब जो भी इंसान अकाल मौत मरता है उसकी रूह को शांति नहीं मिलती, वो हजारों साल भटकता है। कुछ प्रेत बन जाते हैं और कुछ जिन बन जाते हैं। जिनका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा होता है वो प्रेत में बदल जाते हैं, और जिनको दबा दिया जाता है उनसे हम जैसे जिन प्रकट होते हैं। क्योंकि जलाने के बाद 2 तत्वों का प्रेत शरीर बच जाता है, जैसे वायु आकाश, इसलिए प्रेत को देखा नहीं जाता है। हमारे अंदर प्रेत से एक तत्व फालतू होता है, वो है अग्नि। क्योंकि हमें जलाया नहीं गया था तो हमारा वो तत्व रह जाता है, इसलिए हम आसानी से दिखाई दे जाते हैं अगर हम चाहें तो। ये हो गई जन्म की बात। अंत कैसे होता है हमारा वो सुनो। हमें प्रजाति करना इतना आसान नहीं होता है। हम एक बार जिस पर गुस्सा हो जाते हैं उसे मार ही देते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा को कोई मुक्ति दिलाता है या हमारा अंतिम संस्कार कर दे हमारी लाश को ढूंढकर, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम मरते नहीं हैं, हम मुक्त हुआ करते हैं। उसने आगे पूछना शुरू किया, आपका जब इंसान रूप में जन्म हुआ था तब कहाँ हुआ था, कैसे मरे आप, वो सब बताओ। जिन बताने लगता है, हजारों साल पहले की बात है। मेरा जन्म बांसवाड़ा में हुआ था। मैं एक लौती संतान था मेरे माँ बाप की। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। उस टाइम राजा हुआ करते थे, हम सब खुश थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ की अकस्मात मौत हो गई।
ये सदमा मेरे बाबा भी सहन नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया था और कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता था। बहुत बदतर हालत हो गई थी मेरी। मुझे कुत्तों से भोजन छीन कर खाना पड़ता था। एक दिन मैं कचरे में कुछ खाने का ढूंढ रहा था कि मेरे चाचा ने मुझे देखा, जो एक महाराजा थे। लेकिन मेरे पापा और चाचा की कभी नहीं बनी थी, इसलिए वो अलग हो गए थे। मेरे चाचा मुझे उठाकर घर ले आए। मेरी आयु उस समय करीब 9 वर्ष रही होगी और मुझे महल में रखने लगे। लेकिन यह भी आसान नहीं था। जो चाचा का लड़का था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया था। मेरी चाची मुझे बहुत कोसती थी, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं बुरा नहीं मानता था। मेरे पास और चारा भी क्या था, बस ऐसी ही जिंदगी निकल रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे चाचा के लड़के के मन को मैं समझ नहीं पाया। वो मुझसे बहुत नफरत करता था। एक दिन मैं उसके साथ शिकार पर गया हुआ था। उसने धोखा करके मुझे मार दिया और वहीं एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। मैं वहाँ पर हर रोज इंतजार करता, पर कोई मुझे निकाले नहीं आया, ना ही किसी ने मेरी खोजबीन की। फिर धीरे धीरे मैंने शक्तियाँ अर्जित कर ली और फिर मैंने कसम खाई, जिस दिन यहाँ से निकलूँगा उस दिन सब बर्बाद कर दूंगा मैं। फिर तुम मिल गई गरिमा। जब तुम उसी जगह से निकली तब तुम्हारे पैर की वजह से वो पत्थर हट गया जो मेरे रास्ते में रुकावट था। अब गरिमा अपने उस मनहूस दिन को कोस रही थी। तभी उसे याद आता है कि अब वो जानती है उसे करना क्या है। जैसे ही जिन सो जाता है तब वो उस जगह पर जाती है जहां उसने बताया था और लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर उसी पेड़ के नीचे तक खोद लेती है। जैसे ही वो आग लगाने को होती है, जिन पहुंच जाता है और भयानक हंसी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तू यह काम करने जरूर आएगी। गरिमा को आनंद बाबा की बात याद आती है, प्यार से काबू होगा। वो बिना देर किए उसे फंसाने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं भी यहीं दफन हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे बनकर रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, यह कहकर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और जिन उसके बदन में खोने लगता है। वो धीरे धीरे सभी कपड़े अलग कर देती है। जिन पास आने लगता है। वो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। अब गरिमा बिना देर किए आग जला देती है और जिन देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे भस्म हो जाता है। जैसे ही जिन जाता है उसका बच्चा भी चला गया था, क्योंकि गरिमा जानती थी वो सिर्फ एक जादू था, बच्चा नहीं, क्योंकि जिन का बच्चा इंसान के पेट में नहीं आ सकता था। अब गरिमा को छुटकारा मिल गया था, जिन को भी मुक्ति मिल गई थी। वो यही सब सोचते हुए आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो आज की, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप सभी को भी अपनी मुझे कहानी भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उन पर भी कहानी ज़रूर बनाऊंगा, पर एक शर्त लागू है कि आपने वो कहानी मेरे से पहले किसी और चैनल पर ना भेजी हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप में से ही कई लोग मुझे पहले से ही भेजी हुई कहानी मुझे दोबारा भेज देते हैं, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट का इशू पड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। मुझे ऐसी ही कहानी भेजा कीजिए जो आपने पहले कभी किसी और चैनल को ना भेजी हो। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।